सूर्य और बुध के कंजक्शन पर हम लगातार विचार कर रहे हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। और इससे पहले हम प्रथम भाव के लिए चर्चा कर चुके हैं, तो अब इस वीडियो में दूसरे भाव के लिए विचार करने वाले हैं। दूसरे भाव में आपके वृश्चिक राशि में सूर्य और बुध का ये कंजक्शन बनेगा। ये कंजक्शन के होते हुए आपका हो सकता है जन्म बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित परिवार में हुआ है, बहुत ज़्यादा धनवान परिवार में हुआ है, लेकिन आपके परिवार में बहुत ज़्यादा अनुशासन रहा हो, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रहे हों और धन और संपत्ति बहुत ज़्यादा रही हो, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका कहीं ना कहीं कुछ गलत तरीके से यूज़ किया गया हो, या सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार वगैरह, या कुछ गुप्त धन के साधन हो आपकी फैमिली में। लेकिन इस प्रकार का जो कंजक्शन बन रहा है ये आपकी छवि को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। आपकी छवि के साथ साथ यहाँ बहुत अच्छा धन योग भी बना रहे हैं सूर्य, लेकिन मंगल जितना अच्छा प्लेस्ड होगा उतना ही ज़्यादा धन और संपत्ति आप हासिल कर पाएंगे। वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि में जब भी सूर्य और बुध साथ बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन, गहन विचार करने की क्षमता या गुप्त रूप से धन पाने की इच्छा आपको काफ़ी ज़्यादा देंगे। इस प्रकार के कंजक्शन से अब आपका जैसा व्यवहार होगा, आपकी जैसी वाणी होगी, उससे आपकी फैमिली की रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। आपके स्वयं के मान सम्मान और आपके काबिलियत पर तो असर पड़ेगा ही। ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा उग्र हो सकते हैं। उग्र होने के साथ साथ वो किसी भी लक्ष्य को पाने, किसी भी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए आपकी वाणी पर जितना ज़्यादा आप कंट्रोल कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर कोई भी निर्णय बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में लेने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप धन या संपत्ति के लिए जितना ज़्यादा लालच करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार में अगर आप काम करें तो बहुत ज़्यादा आपको केयरफुली रहना होगा। इस प्रकार की स्थिति में अब सूर्य यहाँ पे आपके चार्ट में देखा जाए तो वो 11वें घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं दूसरे घर में। तो आपके पास जो धन होगा, संपत्ति होगी या जो भी आपकी एसेट होगी, उसकी वजह से आपकी जो पब्लिक रेपुटेशन है, जो आपका मान सम्मान है, आपकी जो प्रतिष्ठा है वो काफ़ी प्रभावित होगी। और वैसे तुला लगन वाले जातक हैं आप, तो आप शुक्र से रिप्रेजेंट होने वाले, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और अगर शुक्र काफ़ी अच्छा प्लेस्ड हो तो आप एक बहुत ही रॉयल लाइफ जी सकते हैं। इस प्रकार का जातक हालांकि हर प्रकार की सुख सुविधाएं हासिल करेगा अगर उसका शुक्र थोड़ा सा भी अच्छा प्लेस्ड हो चार्ट में। लेकिन बुध की जहाँ तक बात है, बुध यहाँ पर आपके 12वें घर के स्वामी होने के साथ साथ वो 9वें घर के भी स्वामी। इन प्रकार की स्थिति के होते हुए अब कभी कभी बुध आपको काफ़ी अच्छी लॉजिकल स्किल्स देते हैं। वाणी को लेके बुध अच्छी क्रिएटिव स्किल्स आपको दे सकते हैं। इसके साथ साथ किसी भी जटिल से जटिल विषय को पढ़ने, उसको समझने, उसकी जटिलता को जानने की क्षमता भी बुध आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ जो बुध है वो आपकी वाणी के प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करेगा। आपकी वाणी के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी के प्रभाव को भी बढ़ाएगा। अब अगर आपका शुक्र अच्छा प्लेस्ड है, मान लो अगर आपका मंगल भी अच्छा प्लेस्ड है, तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। चाहे वो कैरियर के लिए है, चाहे वो धन संपत्ति है, मान सम्मान है, रेपुटेशन है, या आपके रिश्तों से भी आप काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट हासिल कर सकते हैं या मान सम्मान हासिल कर सकते हैं। ऐसा जातक लेकिन अपने परिवार पर थोड़ा ज़्यादा हावी रहेगा। वो अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव जमाने की कोशिश करेगा अपने परिवार पर, और परिवार के सदस्यों को वो काफी डोमिनेट भी कर सकता है। ऐसा जातक हो सकता है किसी बहुत बड़े पद पे हो, किसी सरकारी पद पे हो। साथ ही साथ ऐसे जातकों के पास जो धन या इनकम के साधन होते हैं वो काफी ज्यादा होने की संभावना होगी, लेकिन उनको मैनेज करने की जो क्षमता है वो भी आपको उतनी ही ज्यादा चाहिए। अब आपके बुध अगर मान लो यहाँ पे वक्री हो गए तो आपके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगी ये स्थिति, लेकिन अगर बुध अस्त हो जाए तो ये आपके लिए अच्छा भी साबित होगा। फिर आपकी वाणी का जो प्रभाव है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जनरली जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो भी ज्योतिष को जानने वाले लोग हैं, उन्होंने जो अस्त स्थिति है, सूर्य द्वारा किसी भी ग्रह को अगर अस्त किया जाता है, उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। लेकिन एक्चुअल में आपको यहाँ लॉजिक समझने की आवश्यकता है। जब भी सूर्य किसी भी प्लैनेट को अगर अस्त कर रहा है तो वहां पर जस्ट वो अपने प्रकाश या अपनी एनर्जी उस ग्रह को प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको ऑलरेडी पता है कि बुध हमेशा गोचर में या जो भी स्थिति रहती है प्लैनेट्स की, उसमें सूर्य के आसपास ही गोचर में रहते हैं या सूर्य के आसपास ही वो रहते हैं, तो सूर्य के वो काफ़ी क्लोज भी हैं। ऐसे में वो अस्त भी हो सकते हैं, वो सूर्य से काफ़ी ज़्यादा कभी कभी दूर भी हो सकते हैं गोचरीय स्थिति के अकॉर्डिंग, या वो कभी कभी वक्री भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझने की आवश्यकता है कि अगर आपका बुध अस्त हो गए तो बुध से रिलेटेड जो टैलेंट है आपका, बुध से रिलेटेड जो आपका कारकत्व है वो इनहेंस हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से चमक जाएगा सूर्य के प्रकाश में। तो आपके बुध से रिलेटेड गुण कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, तो आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, आपकी लॉजिकल स्किल्स बढ़ेगी, आपके सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा, आप थोड़े ज़्यादा उग्र हो जाएंगे, वाद विवाद में आप अच्छे हो सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का किसी से अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उसमें सामने वाले का सामना काफ़ी अच्छे से कर सकते हो।
सूर्य और बुध के यहाँ आने की वजह से आपके सामने कैरियर को लेकर, अपनी अर्निंग्स वगैरह को लेकर काफ़ी मल्टीपल आइडियाज़ होंगे और उन आइडियाज़ पे आप काफ़ी अच्छे से वर्क भी कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी होना किसी पर या अपने परिवार पर बहुत ज़्यादा अगर आप हावी होते हैं तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो पारिवारिक रिश्तों के हिसाब से, मैरिड लाइफ या अन्य रिश्तों के हिसाब से ये उतना अच्छा कंजक्शन तो नहीं माना जा सकता। अब इसमें शुक्र और मंगल का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ हासिल कर लेंगे। इसी तरीके से आप क्योंकि तुला लगन से रिप्रेजेंट होते हैं या तुला राशि से रिप्रेजेंट होते हैं, तो आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आने वाले हैं, जो भी बहुत सारी सडन ऐसी स्थितियां आने वाली हैं जहां पर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखेंगे, उनको मैनेज करने में बुध आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा आपके 12वें घर में क्या कोई प्लैनेट बैठा है, क्योंकि 12वें घर के जो स्वामी आपके चार्ट में वो बुध हैं। तो बुध यहाँ आपको खर्चों को मैनेज करने, इनकम को मैनेज करने, अपनी एसेट को मैनेज करने में काफ़ी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको सूर्य के प्रभाव को सबसे पहले मैनेज करना होगा। सूर्य बहुत ही ज़्यादा आपको उग्रता प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपके लिए चैलेंजिंग बन जाता है कभी कभी। अब जो आपका 9वां भाव है और जो आपका 12वां भाव है, दोनों के ही स्वामी बुध हैं। ऐसे में आप काफ़ी विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं। आप कोई भी प्रकार का परामर्श देने से रिलेटेड कार्य अच्छे से कर सकते हैं, फाइनेंस से जुड़े कार्य अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी क्रिएटिव वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बीमा वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट, शेयर बाजार वगैरह में इन्वेस्टमेंट या किसी भी इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो आप लॉन्ग टर्म वगैरह के लिए करते हैं, तो वो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा धन हासिल कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको सेटिस्फेक्शन उतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला अगर आपका मंगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है, क्योंकि आप कुछ बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने के लिए चले जाएंगे, आप कुछ बहुत ज़्यादा चाहेंगे यहाँ पे। इस वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब चीज़ें नहीं होंगी तो आप गलती करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यहाँ पर अब आप बुध की स्किल्स का जितना अच्छे से उपयोग कर सकें उतना अच्छा होगा। ऐसा जो बुध है, मंगल के घर में आया हुआ बुध, वो आपको बहुत ही ज़्यादा तेजी से सोचने, तेजी से फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही साथ कोई भी प्रकार की चैलेंजिंग स्थिति यदि आपकी लाइफ में आती है तो उससे बुध आपको घबराने नहीं देगा, बल्कि वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके कहीं ना कहीं आपको सही डायरेक्शन में लेके चलेगा। तो कैरियर के लिए ऐसा कंजक्शन काफ़ी सपोर्टिव साबित हो सकता है और ऐसा व्यक्ति अपने बॉस वगैरह पे, अपने कलीग वगैरह पे काफ़ी हावी भी रह सकता है। इस प्रकार से जो इनका दृष्टि आपके अष्टम पर पड़ रहा है, तो अष्टम को ये एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन कभी कभी आपके इन लॉज के साथ, कभी कभी आपके जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद या कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने के चांसेस फिर भी बने हुए रहेंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो अब आपके अष्टम में बैठा ग्रह भी उतना ही मैटर करेगा, क्योंकि वो ग्रह सूर्य और बुध को भी प्रभावित कर पाएगा। साथ ही साथ वो ग्रह यहाँ जो बैठा है वो आपके दूसरे भाव पे दृष्टि डाल रहा है अपनी, और बाकी वो जिन जिन भावों पे अपनी दृष्टि डाल रहा है उन भावों को भी आपको देखना जरूरी हो जाता है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो आपका जो अष्टमेश है वो स्वयं शुक्र ही है, इसलिए यहाँ अगर शुक्र बहुत अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में तो ये जो दोनों ही ग्रह हैं सूर्य और बुध, वो आपकी काफ़ी मदद भी कर सकते हैं। तो अष्टम भाव को आप कितना जान पाएंगे, अष्टम भाव को आप कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, अष्टम भाव को लेके आपकी चाहत कैसी है, आप क्या कुछ सोचते हैं अष्टम भाव के लिए अपनी लाइफ में, किस तरीके से अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को प्लान करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुध अगर आपका वक्री नहीं हुआ है तो ज़्यादातर केसेस में परिणाम काफ़ी बेहतर होंगे। वैसे तो जो मंगल और बुध का जो रिश्ता है वो उतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो दोनों ही हैं वो सूर्य के मित्र हैं, इसलिए सूर्य का प्रभाव यहाँ ज़्यादा रहेगा। सूर्य एक राजा जैसा प्लैनेट है, एक बहुत रॉयल प्लैनेट है, और सूर्य जिस भी घर में बैठेगा वहाँ पर वो किसी ना किसी तरीके से दूसरे ग्रहों को काफ़ी प्रभावित करने की क्षमता रखेगा, क्योंकि राजा के सामने किसी भी ग्रह की नहीं चल सकती। इसलिए कोई अन्य प्लैनेट का प्रभाव हो आपके दूसरे घर पर, या तो कोई अन्य प्लैनेट सूर्य या बुध के साथ भी बैठा हो, तो उनका उतना अधिक प्रभाव आपको नजर नहीं आएगा। हाँ, अगर लेकिन वो सूर्य या बुध के मित्र हैं तो उनका और भी ज्यादा प्रभाव बढ़ सकता है। अब जो सूर्य हैं वो आपके 11वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो आपको दूसरों से भी बहुत ज़्यादा मान सम्मान या प्रतिष्ठा हासिल हो सकती है। इसी तरीके से आपके इनकम प्राप्ति के जो साधन हैं वो बढ़ सकते हैं, और धीरे धीरे आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद अपने कैरियर में, अपनी ओवरऑल लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस पा सकते हैं। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए अब अष्टम में जो भी प्लैनेट्स बैठे होंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट कौन कौन से अन्य भावों को प्रभावित कर पा रहे हैं, उन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी वो जरूर ही प्रभावित करेंगे। इस प्रकार से जीवन को एक्सप्लोर करने, आपको रिसर्च वगैरह करने, कोई भी प्रकार की अन्य स्थिति में खोज वगैरह करने, कुछ बहुत अच्छा विश्लेषण वगैरह करने के लिए ये कंजक्शन काफ़ी सपोर्टिव साबित हो सकता है। अब लेकिन ये मंगल के घर में है तो उतार चढ़ाव तो काफ़ी ज़्यादा ही रहेंगे, और उन उतार चढ़ावों को
को मैनेज करने में आपकी बुध यहाँ काफ़ी ज़्यादा मदद भी करेंगे। अब आपको देखना पड़ेगा कि सूर्य या बुध में से आपको क्या किसी की महादशा है, और अगर महादशा है तो वो कौन से एज पीरियड में आने वाली। बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि सूर्य और बुध का जो कंजक्शन है यहाँ पर दूसरे घर में, वो आपको काफ़ी कुछ दिला सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते, या एक्चुअल में जिसको आप सूर्य और बुध के बिना पा भी नहीं सकते। लेकिन आप यहाँ एनर्जी को कितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो, उतना ही ज़्यादा आप सफल होंगे यहाँ पे।